Headlines presented by पतंजलि गाय का घी, माँ के हाथ से बने बिलोने के घी जैसा। पुंछ दहशतगर्दाना हमले के बाद बड़े पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन जारी। हमले में हुआ था एक जवान शहीद, 4 जवान हुए जख्मी। फौज और पुलिस अंजाम दे रहे हैं सर्च ऑपरेशन। पूछताछ के लिए 6 अफराद को लिया गया हिरासत में। पुंछ हमले पर कांग्रेस लीडरों की सियासत शुरू। जयराम रमेश ने किया मौजूदा हालात का 2007 से 14 तक के हालात से मवाजना। कहा 4 जून के बाद मजबूत बनाएंगे इंसदाद दहशतगर्दी ग्रिड। चरणजीत सिंह चुन्नी ने दिया हमले को स्टंट करार। कहा बीजेपी के लिए है तयशुदा स्टंट। बीजेपी तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर का कांग्रेस लीडरों पर पलटवार। कहा पार्टी ने जम्मू कश्मीर की तरक्की और खुशहाली के हवाले से लाई तब्दीलियां। कभी झूठ और बेगुनाहों की लाशों पर मबनी नहीं की है सियासत। पुंछ हमले पर पीडीपी के तर्जुमान आदित्य गुप्ता का रद्द-ए-अमल। कहा हुकूमत के दावों और जमीनी हकीकत में बड़ा फर्क। हालात मामूल पर होने के तमाम दावों को भी कर दिया बेनकाब। कांग्रेस के चीफ तर्जुमान रविंद्र शर्मा ने किया पुंछ और राजौरी में बढ़ते हमलों पर शदीद तशवीश का इजहार। कहा जम्मू में खत्म कर दी गई थी दहशतगर्दी, मगर अब यहां हो गया है दहशतगर्दी का अहिया। सीनियर बीजेपी लीडर कवेंद्र गुप्ता ने की पुंछ दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत। कहा दहशतगर्दों को इस बुज़दिलाना कार्रवाई के लिए नहीं बख्शा जाएगा। पाकिस्तान की खराब अंदरूनी सूरत हाल से तवज्जो हटाने की कोशिश दिया करार। लोगों के लिए अपनी शनाख्त, वक़ार और इज्जत बचाने का इम्तिहान। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान। कहा बीजेपी को पीओके वापस लाने से नहीं रोका है किसी ने। दहशतगर्दी के लिए 370 जिम्मेदार होने के इल्जाम पर उठाए सवाल। कहा आज भी है दहशतगर्दी जारी। दहशतगर्दी नहीं हुई है खत्म। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला का बयान। कहा बीजेपी नफरत फैलाने की कर रही है कोशिश। 370 हटाने के बाद तरक्की के दावे खोखले। किसी के नहीं है प्रॉक्सी। अपनी पार्टी के सदर सईद अल्ताफ बुखारी का बयान। कहा मौका मिलने पर भरपूर उठाएंगे पार्लियामेंट में लोगों की आवाज। पुंछ दहशतगर्दाना हमले पर किया दुख का इजहार। मौजूदा वक्त हर किसी को पीडीपी की जरूरत, हर कोई करना चाहता है पीडीपी की मदद। पीडीपी उम्मीदवार वहीदुर रहमान पर्रा का बयान। कहा इल्जामात की परवाह किए बगैर बढ़ रहे हैं अपने हदफ को हासिल करने की जानिब। आजाद उम्मीदवार सजाद हुसैन का अपने नाम वापस लेने का ऐलान। करगिल जिले से कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुश्तरका उम्मीदवार हाजी मोहम्मद हनीफ की हिमायत करने का किया फैसला। लद्दाख स्टेट के लिए अब लेह से 2 और करगिल से 1 उम्मीदवार मैदान में। सब डिवीजन गोल की पंचायत और दिलवा वार्ड नंबर 3 नियाबत सिंगलदान में जमीन खिसकने का वाकया। 3 मकानों को नुकसान, 7 मकानात आ गए हैं खतरे में। इंतजामिया हालात पर बनाए हुए हैं नजर। मुतासरीन ने की इंतजामिया से मदद की अपील। जम्मू कश्मीर से 9 मई को आजमीन हज का पहला काफिला होगा रवाना। जम्मू कश्मीर से तकरीबन 7000 आजमीन होंगे सफर हज पर रवाना। आजमीन हज के लिए किए गए हैं मुकम्मल इंतजाम। जम्मू कश्मीर हज कमेटी का बयान। Headlines presented by पतंजलि गाय का घी, माँ के हाथ से बने बिलोने के घी जैसा। आदाब, कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। पुंछ के सुरनकोट और मुल्हिका इलाकों में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। जिरा वाली गली में दहशतगर्दाना हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से बड़े पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। दहशतगर्दाना हमले में कल शाम एक जवान शहीद हो गया था। हमले में 4 दीगर जवान जख्मी भी हो गए। फौज और पुलिस के जवानों ने बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया है और इस दहशतगर्दाना हमले के बाद खास तौर पर जंगलाती इलाकों में तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस का मानना है कि इस दहशतगर्दाना हमले में 4 दहशतगर्दों का एक ग्रुप मुलव्विस था। जिरावाली गली की तरफ इजाफी फोर्सेस को रवाना किया गया और इस सिलसिले में फौजी गाड़ियों की नक्लो हमल देखी गई। पुंछ और राजौरी बेल्ट में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और तलाशी
के अमल को तेज कर दिया गया। इस बीच पुंछ दहशतगर्दाना हमले की पूछताछ के सिलसिले में 6 अफराद को हिरासत में लिया गया है। तमाम 6 अफराद पुंछ के गुरसाई इलाके के मकामी हैं, जहां हमला हुआ था। बताया जा रहा है कि इस हमले में अमरीकी साख्ता M4 राइफल और AK-47 का इस्तेमाल किया गया। चीनी स्टील की गोलियों का भी इस्तेमाल हुआ है। लश्कर के दहशतगर्दाना हमले का भरपूर जवाब दिया गया। पिछले हमलों के बाद SOPs तैयार की गई। फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई बहुत जोरदार थी और दहशतगर्द भाग गए। लश्कर के इस ग्रुप को साजिद जट ने तरबियत दी है। पुंछ के सुरंगकोट एरिया में कल शाम को आतंकवादियों की तरफ से जो आतंकवादी हमला हुआ है, उसके बाद लगातार यहाँ पे इसी सुरंगकोट एरिया में ज़बरदस्त तलाशी अभियान चल रहा है। सर्च ऑपरेशन चल रहा है जो कल शाम से लगातार चल रहा है, जिसमें आर्मी के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF और SOG एक जॉइंट ऑपरेशन चला रही है। हर एक जगह पे जहाँ जहाँ पे जो एरियाज़ हैं, इस जहाँ पे अटैक हुआ था उसके आसपास के एरियाज़ में लगातार सर्च ऑपरेशन चल रही हैं। और इसमें जिस तरह से मैंने कहा कि आज जिस तरह से हम सुबह से रिपोर्ट कर रहे हैं, तकरीबन 6 सस्पेक्ट्स को डिटेन किया गया है, उनसे क्वेश्चनिंग की जा रही है। और उसमें कहा जा रहा है कि एक जो जिसको डिटेन किया है उसने माना है कि एक उन्होंने खाना भी खिलाया था जो टेररिस्ट थे इसमें जो इन्वॉल्व थे, लेकिन उसकी ऑफिशियल अभी पुष्टि होना बाकी है। IF जवान की शहादत हुई है, 4 लोग जख्मी हुए हैं। उसके बाद लगातार पुंछ, राजौरी और कई इलाकों में व्यापक तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। और आप विजुअल्स में भी देखेंगे इंडियन आर्मी के जो जवान हैं वो इस वक्त गश्त कर रहे हैं इस वक्त ये इस इलाके में। और यहाँ से तकरीबन 12 किलोमीटर की दूरी पे ये अटैक हुआ था। और उसके बाद ऐसे जो सटे हुए गांव हैं जहाँ ये अटैक हुआ, उसके सटे गाँवों में सुरंगकोट के एरिया में और इसी तरह साथ पुंछ, राजौरी और बाकी जिलों में ज़बरदस्त व्यापक तलाशी अभियान चल रहा है। कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18, सुरंगकोट, पुंछ। पुंछ में IAF के काफिले पर दहशतगर्दाना हमले पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए PDP के तर्जुमान आदित्य गुप्ता ने कहा कि जम्मू कश्मीर में हुकूमत के दावों और जमीनी हकीकत में बड़ा फर्क है। उन्होंने कहा कि इस तरह के हमलों ने उन तमाम दावों को भी बेनकाब कर दिया कि जम्मू कश्मीर में हालात मामूल पर आ चुके हैं। जम्मू का हिस्सा है वहां पे मिलिटेंसी वापस आ गई। गवर्नमेंट के जो खोखले दावे थे कि मिलिटेंसी गायब होगी, बार बार लाल चौक की फोटो दिखाना, बार बार टूरिस्ट का नंबर देना, ये जो अब जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, जो इतनी देर से हो रहे हैं, वो यही दिखा रहे हैं कि पीर पंजाल का जो इलाका है, जम्मू का इलाका है, वहां पे मिलिटेंसी आ गई है। इंटेलिजेंस फेलियर है। इंटेलिजेंस फेलियर को कंफर्म आर के दौलत होते हैं, पुराने रॉ चीफ, उन्होंने भी कहा कि इंटेलिजेंस ड्राई अप कर गई है। और गवर्नमेंट जो बार बार कहती है कि यहाँ पे टूरिस्ट आ रहा है, सब कुछ ठीक हो गया है, वो एक ऊपर का इमेज है। सच्चाई ये है कि ग्राउंड पे चीजें कुछ और हैं। ग्राउंड पे अगर चीज़ें ना सिर्फ मिलिटेंसी को रिलेटेड बट अदरवाइज भी, अगर आप इलेक्शन का भी प्रोसेस चल रहा है, इस टाइम पे भी अगर ये इंसिडेंट्स हो रहे हैं, तो आप खुद हिसाब लगा सकते हैं कि सिक्योरिटी में और इंटेलिजेंस में लैप्सेस हैं और गवर्नमेंट के जो दावे हैं वो खोखले हैं। वी हैव टू रीविजिट दी पॉलिसी जिससे आप डील कर रहे हैं मिलिटेंसी को, जो आपकी इंटेलिजेंस कैसे चल रही है, यहाँ की जो पॉलिसी है उसमें पैरालिसिस है इस तरह। तो आपको पॉलिसी पैरालिसिस को चेंज करना है। देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ चेंज जिससे ये मिलिटेंसी इंसिडेंट्स कम किए जाए। देखिए, हालात जो हैं, हालात तो चिंता का विषय है ही है, वो काफी देर से हैं, लेकिन वोटिंग जो है, वोटिंग लोगों की है। लोग चाहते हैं वोट डालना। आप लोगों को अपने फायदे के लिए डिप्राइव करते रहे हैं वोटिंग से। ये असेंबली इलेक्शन 10 साल से नहीं हुए हुए हैं और पूरे हिंदुस्तान में बन के आप शेर बनते हो, आपके पास तो कैंडिडेट नहीं है यहाँ पर। तो उस वजह से, क्योंकि अपनी ग्राउंड पे कोई नहीं है, अपना पार्टी पॉलिटिक्स, अपनी पेटी पार्टी पॉलिटिक्स के लिए ये देश को कॉम्प्रोमाइज करते, ये बीजेपी है। कांग्रेस के चीफ तर्जुमान रविंद्र शर्मा ने पुंछ और राजौरी इलाके में सिक्योरिटी काफिलों पर बढ़ते हुए हमलों पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। रविंद्र शर्मा ने कहा कि ऐसा लगता है कि दहशतगर्दों ने इस इलाके में पहले ही ठिकाने कायम रखे हैं। शर्मा ने कहा कि जम्मू में पहले दहशतगर्दी को खत्म किया गया था, मगर अब ऐसा लग रहा है कि यहां दहशतगर्दी का अहिया हुआ है। सेना के जो जवान घायल हुए हैं, एक जवान शहीद हुआ है, हम उनको नमन करते हैं, उनके परिवारों को नमन करते हैं, सहानुभूति करते हैं। गहरा दुख है, लेकिन गंभीर चिंता की बात है। पिछले 2.5 साल में 6 हमले बड़े सेना पे हो चुके हैं। 21 जवान शहीद हो चुके हैं, कई दर्जनों गंभीर रूप से घायल अपाहिज हो चुके हैं। और देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री क्या बताते हैं? आज चुनाव में सारे देश के अंदर यही कहा जाता है 370 जम्मू कश्मीर।
जम्मू कश्मीर गंभीर चुनौती से गुजर रहा है और मिलिटेंसी रिवाइव हो गई। जम्मू कश्मीर के रजौरी पुंछ का इलाका, मैं वहीं से आता हूं, सबसे पुरअमन इलाका था पिछले कई सालों से, एक दशक से सारी सियासी एक्टिविटी होती थी। आज हमें खतरा है, हर एक आदमी को खतरा है। डांगरी हमला हो चुका, कितने लोगों को वहां, इनोसेंट लोगों को 2 हमलों में शहीद किया गया था एक गांव में, और वो सारे काम 2021 से लेकर के 2024 2.5 साल में हो रहे, और ये देश को कहते हैं कि हमने 370 तोड़ के अमन कर दिया। इसलिए गंभीर चुनौती है, उस चुनौती का मुकाबला करिए। चुनाव के वक्त तो खतरे हैं ही, हालांकि सेना, फौज, पुलिस सारी सतर्क है, उनकी हम सराहना करते हैं कि अपनी जान की आहुति दे करके वो आम लोगों को सुरक्षा भी दे रहे हैं, देश की रक्षा भी कर रहे हैं। लेकिन इस चुनौती का मुकाबला जो है वो करना चाहिए देश की सरकार को, और कड़ा इसका संज्ञान लेकर के कड़ा इसकी कार्रवाई होनी चाहिए इस तरह के वारदातों। सीनियर बीजेपी लीडर कवेंद्र गुप्ता ने पुंछ में आईएएफ के काफिले पर दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत की है। कवेंद्र ने कहा कि इन दहशतगर्दों को इस बुज़दिलाना कार्रवाई के लिए बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की अंदरूनी सूरत-ए-हाल ठीक नहीं है, इसलिए वो अपने लोगों की तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान समय समय पर इस प्रकार की हरकतें करने से बाज नहीं आ रहा। हालांकि हमारी सेना उनको मुंह तोड़ जवाब देती है, लेकिन इस प्रकार की जब घटना होती है तो स्वाभाविक बात है कि घात लगा करके कायरपूर्ण तरीके से जो कल एक व्हीकल को निशाना बनाया गया, एक जवान शहीद भी हुआ। शहादत उनकी बेकार नहीं जाएगी, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में इलेक्शन भी चल रहे हैं, तो यहाँ पर वो हालात खराब करना चाहते हैं। शय तो है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान के माध्यम से ही वो घुसपैठ भी करते हैं, लेकिन उनको जल्द ही न्यूट्रलाइज किया जाएगा, ये उम्मीद करनी चाहिए। सेना और बाकी हमारे जो एजेंसी, सुरक्षा बल अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जब इस प्रकार की कोल्ड वार चलती है तो इस प्रकार की घटनाएं होती है। मानना चाहिए कि पाकिस्तान में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। सेना के माध्यम से, आईएसआई के माध्यम से ये सब अलग अलग तरीके से काम करते हैं, एक दूसरे का कंट्रोल किसी पर भी नहीं है। और खास करके गरीबी, भुखमरी और जो असंतोष का वातावरण वहाँ है, अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए इस प्रकार के प्रयास करते रहते हैं, और उनका साधन ही यही है। आतंकवाद के सहारे अपना कश्मीर, बलूचिस्तान, सिंध, कराची तो उनसे संभाला नहीं जाता, लेकिन यहाँ भी इस प्रकार के प्रयास उनके रहते हैं, लेकिन हर बार उनके प्रयासों को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। पुंछ के हमले पर कांग्रेस लीडरों ने सियासत करनी शुरू कर दी। सीनियर कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने एक पोस्ट में लिखा कि ये दहशतगर्दाना हमलों के एक तशवीशनाक रुझान का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि वो इस बुज़दिलाना दहशतगर्दाना हमले के पुरजोर और वाज़े अल्फाज में मजम्मत करते हैं और दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद होकर कौम के साथ खड़े हैं। उन्होंने लिखा कि ये इंतहाई तशवीशनाक बात है कि 1 जनवरी 2023 से राजौरी पुंछ के इलाके में हमारे 25 बहादुर सिक्योरिटी एहलकार और 8 मासूम शहरी अपनी जानें गंवा चुके हैं। इसके बरक्स 2007 से 2014 के दरमियान इस इलाके में दहशतगर्दी का कोई बड़ा वाकया नहीं हुआ था। उन्होंने लिखा कि 4 जून के बाद कांग्रेस और इसके शिराकदार बहादुर सिपाहियों की मुकम्मल हिमायत करते हुए इस ज़्यादा दहशतगर्दी के ग्रिड को मजबूत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जयराम रमेश ने लिखा कि उनका नुक्ता नज़र मजहबी और नस्ली रिश्तों से बालातर होकर सियासी तबके और सिविल सोसाइटी को मुस्तकिल तौर पर बाइख्तियार बनाना भी होगा, जो राजौरी पुंछ में दहशतगर्दों के खिलाफ इज्तिमाई समाजी रोकथाम के लिए बहादुर अफराद की कोशिशों की हिमायत करेगा। इससे वो इस हसास और इस खित्ते में अमन सलामती की कोशिशों में बराबर के शरीक होंगे। उधर पंजाब के साबिक वज़ीर आला चरणजीत सिंह चुन्नी ने इस दहशतगर्दाना हमले को स्टंट करार देते हुए कहा कि हमला नहीं हो रहा है। चुन्नी ने ये बयान देते हुए और इस बयान पर यह तासुर मिलता है कि शहीद और जख्मी फौजियों की तौहीन की गई। चुन्नी ने कहा कि जब भी इंतखाबात आते हैं पिछली बार की तरह स्टंट खेले जाते हैं और बीजेपी को इलेक्शन जीतने के लिए आईन तैयार किया जाता है। उन्होंने कहा कि ये पहले से तयशुदा स्टंट है और बीजेपी को जिताने के लिए किए गए हैं और ये बीजेपी का काम है कि वो लोगों को मारकर उनकी लाशों पर सियासत करती है। बीजेपी तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने कांग्रेस लीडर जयराम रमेश पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि
उन्हें देखना चाहिए कि बीजेपी ने जम्मू कश्मीर की तरक्की और खुशहाली के हवाले से कश्मीर में क्या तब्दीलियां लाई हैं। उन्होंने कहा कि पुंछ दहशतगर्दाना हमला इंतहाई अफसोसनाक है। ठाकुर ने कहा कि यासीन मलिक एक दहशतगर्द, कांग्रेस का ब्रांड एम्बेसडर और मनमोहन सिंह का पसंदीदा था। उन्होंने कहा कि पुंछ में अभी कुछ दहशतगर्द बाकी है जो जल्द ही खत्म हो जाएंगे। चुनी को जवाब देते हुए ठाकुर ने कहा कि उन्होंने कभी झूठ और बेगुनाहों की लाशों पर मबनी सियासत नहीं की है। जयराम रमेश का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम पुंछ अटैक को कंडेम करते हैं और दुख होता है कि इस तरह के अटैक जो है जब वो होते हैं और उनके दौर में जो है ये अटैक इस तरह नहीं होते थे। तो किस तरह देखें? देखिए, पुंछ में जो कल आतंकवादियों के द्वारा जो अटैक हुआ जिसमें 4 जवान जख्मी और एक एयरफोर्स का जवान शहीद हुआ, बहुत दुख उस शहादत पे है। लेकिन वीर ही देश के लिए शहादत पाते हैं और जो इंडियन आर्मी है, इंडियन आर्मी ने देश को बचाने के लिए कभी भी अपनी शहादतों से गुरेज नहीं किया और कल भी एक शहादत हुई है। और जहां तक जयराम रमेश जी का जो स्टेटमेंट है कि पुंछ राजौरी, मैं जयराम रमेश से कहना चाहता हूं कि आप पुंछ राजौरी ही क्यों, आपके वक्त में तो श्रीनगर भी आतंकवाद अपने रूज पर था, अपने पीक पे था। और जो आपका ब्रांड एम्बेसडर था आतंकियों का, जो जिसको आपने ब्रांड एम्बेसडर बनाया था अपनी पार्टी का, यासीन मलिक, उस जैसे आतंकवादी का कब्जा तो लालचौक में था। आज अगर लालचौक की आप नजर देखेंगे, आज उस लालचौक में तिरंगा लहरा रहा और उस तिरंगे के नीचे आज पॉलिटिकल रैलियां रह रही थी। लेकिन जो आपका ब्रांड एम्बेसडर आतंकवादी यासीन मलिक था, जो आपका चाहता था कि मनमोहन सिंह का चाहता था, उसका तो लालचौक पे कब्जा था और वहां कोई पॉलिटिकल रैली करना भी मना था। वहां बम ग्रेनेड और धमाके होते थे। 2019 के बाद जैसे जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का खात्मा हुआ, अब एक पर्टिकुलर एरिया पुंछ में कुछ थोड़े से आतंकवादी बचे और ये पता है कि पाकिस्तान है पाकिस्तान का मैनिफेस्टो जिसको कांग्रेस ने कॉपी की है। नेचुरली दोस्ती है इनकी, कुछ ना कुछ तो करेंगे ये इलेक्शन के दिनों में, हरकत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जहां तक आर्मी और पुलिस का सवाल है, जैसे कश्मीर से आतंकवाद को मिटा दिया है, राजौरी पुंछ में भी जो कोई आतंकवादी कुछ बचे हैं उनका भी हम खात्मा करेंगे। चिरंजीत सिंह चन्नी का भी बयान सामने आया है, तो उन्होंने इसमें ये कहा है कि जब भी इलेक्शंस आते हैं तो इस तरह के हमले देखने को मिलते हैं और बीजेपी को जिताने के लिए ये सब हो रहा है। और उनका ये भी मानना है कि बीजेपी ही लोगों को मरवाती है और उनके लाशों पे फिर सियासत करती है। शायद पंजाब के सीएम को पता नहीं कि अनंतनाग राजौरी से भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर रही है। अब जिस सीएम के पास ये नॉलेज नहीं, जो इन्फॉर्मेशन नहीं कि भारतीय जनता पार्टी वहां इलेक्शन लड़ नहीं रही है, उसकी स्टेटमेंट को सीरियस भी नहीं लेना चाहिए। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का ताल्लुक है, जीरो टॉलरेंस हमारा आतंकवाद पे है, वो चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे देश का कोई भी कोना हो। हमने हर जगह आतंकवाद और माओवाद को जड़ से उखाड़ दिया है। हमने पंजाब में जो नए सिरे से पनपता हुआ आतंकवाद था, उस आतंकवाद को भी हमने खत्म कर दिया और हमने कहीं भी आतंक और आतंकियों के लिए कोई ऑप्शन और कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। मुझे लगता है एक बार पंजाब के सीएम को जम्मू कश्मीर का दौरा करना चाहिए और यहां पहले उसको देखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी कौन कौन सी सीट लड़ रही है और उसके बाद उनको स्टेटमेंट देना चाहिए। डीपीएपी के तर्जुमान सलमान निजामी ने जयराम रमेश के तबसरे पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि वो उन्हें याद दिलाना चाहेंगे कि 2007 में अगर दहशतगर्दी कम हुई थी तो उसकी वजह ये थी कि उस वक्त जम्मू कश्मीर के वज़ीर-ए-आला गुलाम नबी आज़ाद थे। निजामी ने कहा कि इस बार अगर गुलाम नबी आज़ाद वज़ीर-ए-आला बन गए तो अमन व अमान बेहतर तरीके से नाफिज होगा और दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी। आतंकवादी हमला हुआ, उसकी हमने मजम्मत की, हमारी पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आज़ाद साहब ने भी मजम्मत की। और जो ट्वीट जयराम रमेश जी ने किया है, मैं उनको याद दिलाना चाहूँ कि उस वक़्त 2007 में अगर आतंकवाद मिलिटेंसी जो है जम्मू कश्मीर में कम हुई थी तो उस वक़्त जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला चीफ मिनिस्टर जो हैं गुलाम नबी आज़ाद साहब थे, जिनको वो हर रोज़ जो है कोसते रहते हैं और गालियाँ देते हैं। तो अगर गुलाम नबी आज़ाद साहब ने उस वक़्त मिलिटेंसी जो है कंट्रोल की थी और आने वाले वक्त में भी अगर गुलाम नबी आज़ाद साहब चीफ मिनिस्टर बनेंगे तो जम्मू कश्मीर का लॉ एंड ऑर्डर ठीक होगा, मिलिटेंसी ख़त्म हो जाएगी और यहाँ अमन होगा, जो हमारा मकसद है। और हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में नौजवान जो है वो बंदूक ना उठाएं, उनके हाथों में कलम होना चाहिए। और जम्मू कश्मीर में जो हुकूमत फेल हुई है, पिछले 8 सालों में 3 गवर्नर चेंज हुए। पहले सत्यपाल मलिक साहब आए, फिर मुर्मू साहब,
अब सिन्हा साहब हैं, तो इसलिए भाजपा गवर्नमेंट जो है यहाँ पर गवर्नर हैं वो फेल हुए हैं लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में, मिलिटेंसी को हैंडल करने में। इसलिए यहाँ इलेक्शन जल्द से जल्द होने चाहिए असेंबली के, ताकि यहाँ के नुमाइंदे चुन के आए, यहाँ चीफ मिनिस्टर बने गुलाम नबी आज़ाद साहब, ताकि यहाँ अमन आए और मिलिटेंसी जो है खत्म हो। ईदगाह वनबल श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस का इजलास मुनक्किद हुआ। पार्टी के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि आज लोगों के लिए अपनी शनाख्त, इज्जत, वक़ार और इज्जत बचाने का इम्तहान है। उन्होंने कहा कि फारूक अब्दुल्ला को भी डर है कि वो मुसलमान हैं और उन्हें भी गोली मारी जा सकती है। उन्होंने कहा कि आज का वोट नहीं है, बल्कि आईन और हुकूक को बचाने का वोट है। पार्टी उम्मीदवार आगा सईद रूहुल्लाह ने भी खिताब किया। फारूक अब्दुल्ला ने पीओ के वापस लेने से मुतल्लिक वज़ीर दिफा के बयान पर कहा कि वो वापस ले और उन्हें कौन रोक रहा है। फारूक ने पुंछ हमले पर कहा कि वज़ीर दाखिला दफा 370 को दहशतगर्दी का जिम्मेदार करार दे रहे थे। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अब 370 नहीं रहा, मगर दहशतगर्दी जारी है और रोज हमारे जवान शहीद किए जा रहे हैं। डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं तो करें, हम कौन से रोकने वाले हैं? हमें तो पहुंचेंगे नहीं। ये भी याद रखे वो कि वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं है, याद रखिए। उनके पास भी एटम बम है, ये याद रखिएगा। और अफसोस यह है कि वो एटम बम हमारे ऊपर ही गिरेगा। मैं समझता हूँ ये बहुत अफसोसनाक मामला है। हमारे सिपाही जो है शहीद हो, और ये कहते थे, बार बार ये कहते थे कि जिम्मेवार 370 है जो यहाँ आतंकवाद है। 370 नहीं है। आतंकवाद है या नहीं है, इसका जवाब आप होम मिनिस्टर से पूछिए। हमारे सिपाही रोज शहीद हो रहे हैं और वो खामोश से बयान देते हैं और हम पे आरोप लगाते हैं। उनको इससे बाज आना चाहिए। जंग के बगैर रास्ता बातचीत का है। जब ये चीन से, जो हमारे 2000 कनालों पे बैठा हुआ है, चीन से 19 दफा ये बात कर सकते हैं और चीन हिल नहीं रहा है बल्कि आगे आ रहा है, कि उनसे बात क्यों नहीं कर सकते? क्या ये मारना दौड़ना बंद हो जाए और हम अमन से रह सकते? उमर अब्दुल्ला ने पुंछ मामले पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि वो इसे सिक्योरिटी की नाकामी नहीं कहेंगे, बल्कि ये यहाँ की हकीकत है। उमर ने कहा कि वो कहते रहे कि दहशतगर्दी खत्म नहीं हुई, बीजेपी वाले हकीकत बताने को तैयार नहीं। दहशतगर्दी अब इन इलाकों में भी हो रही है जहां दहशतगर्दी नहीं थी। उमर ने कहा कि पुंछ हमला इस बात का सबूत है कि हालात मामूल से बहुत दूर है। उमर ने कहा कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है और हमें उम्मीद है कि दोनों ममालिक की हुकूमतें बातचीत का माहौल बनाएंगी। उमर ने कहा कि बीजेपी हर पहलू से नफरत फैलाने की कोशिश कर रही है और मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। इसको सिक्योरिटी फेलियर नहीं कहूंगा, ये यहाँ की हकीकत है। हमने बार बार कहा, जब बीजेपी ने ये क्लेम किया कि यहाँ मिलिटेंसी खत्म हो गई है, अब मिलिटेंसी रही नहीं, मिलिटेंटों का हमने जो है कमर तोड़ दिया है। मैंने बार बार कहा कि ये बीजेपी वाले जो हैं ये हकीकत तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, और हकीकत ये है कि बदकिस्मती से इस पिछले 4.5 साल में हमने देखा कि वो इलाके जो इससे पहले पूरी तरह से मिलिटेंसी से आज़ाद हुए थे, उनमें अब हम दोबारा मिलिटेंसी देख रहे हैं। और उसमें खासकर मैं 2 जगहों का नाम लूंगा। एक शहर श्रीनगर, जहां बार बार हमले होते रहे, चाहे पुलिस टारगेट हुआ या माइनॉरिटी कम्युनिटी के, लगातार यहां हमले हुए। और उसके साथ साथ रजौरी पुंछ का जो इलाका है, मेरे दौरे हुकूमत में इस इलाके को लगभग पूरी तरह से मिलिटेंसी से आज़ाद किया हुआ था। लेकिन कल का जो हमला है वो इस बात का सबूत है कि अभी भी वहाँ हालात जो हैं वो नॉर्मल से बहुत दूर हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।
आप अगर मिलवाया। सोशल मीडिया और पुलिस के पहल पर युवक को मिला परिवार। अहमदाबाद से लापता हुआ था युवक। अंबिकापुर में NH 130 पर अनियंत्रित पिकअप वाहन ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार महिला की दर्दनाक मौत, 2.5 साल का मासूम और पिता घायल। सूरजपुर के धनेशपुर गांव में कांग्रेस नेता की दबंगई। महिला के साथ कांग्रेस नेता ने की मारपीट। पीड़ित महिला ने की एसपी से शिकायत। जमीन विवाद में महिला की पिटाई का आरोप। तमिलनाडु के विरुधुनगर में पत्थर खदान में हुए भयंकर धमाके ने 3 मजदूरों की ली जान। धमाके के वक्त खदान में विस्फोटक को एक ट्रक से नीचे उतारा जा रहा था। बद्रीनाथ धाम में हुई जबरदस्त बर्फबारी। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर। मुख्य सचिव ने बद्रीनाथ और केदार जाकर यात्रा की तैयारियों का लिया जायजा। बांडीपुरा सुरक्षा बलों ने आतंकी ठिकाने का किया भांडाफोड़। ठिकाने से हथियार, गोला बारूद और अन्य सामग्री बरामद। SIA ने जम्मू में फरार आतंकवादी अब्दुल हमीद खान की संपत्ति की जब्त। राजौरी में कई आतंकवादी हमले में शामिल रहा अब्दुल हमीद लश्कर के लिए पाकिस्तान से कर रहा है काम। शोपिया जिला अस्पताल में प्रशासन की लापरवाही। दवाइयां समेत कई जरूरी सामान खुले आसमान के नीचे रख दिए गए, जिससे इन सामानों के खराब होने की आशंका बढ़ गई। रियासी के DC विशेष महाजन ने मातृ शिशु अस्पताल का किया निरीक्षण। अस्पताल में मिली एक्सपायरी डेट की दवा। DC ने कार्रवाई के दिया आदेश। मथुरा के गोवर्धन इलाके में युवक का मिला शव। शव की नहीं हो सकी शिनाख्त, जांच में जुटी पुलिस। भोपाल के JP नगर में नगर निगम की महिला कर्मचारी से मारपीट। कचरे को लेकर विवाद में हुई मारपीट। 2 भाइयों ने धारदार हथियार से निगम कर्मियों पर किया हमला। उज्जैन में लापता नाबालिग के साथ गैंगरेप। नाबालिग ने माता पिता को सुनाई आपबीती। 3 लोगों पर गैंगरेप का मामला दर्ज। बुरहानपुर के 3 वार्डों में डायरिया का प्रकोप। 200 से ज्यादा मरीज अस्पताल में भर्ती। 40 नए मरीज हुए डायरिया के शिकार। दूषित पानी पीने से फैल रहा है डायरिया। शहडोल के बाढ़ सागर में मोबाइल फोन में हुआ ब्लास्ट। 15 साल की लड़की के हाथ और चेहरे के उड़े चीथड़े। गंभीर बच्ची को रीवा मेडिकल कॉलेज किया गया रेफर। हरदा के कुकरावत गांव में कुएं में गिरने से बुजुर्ग की मौत। कुएं के पास लगे पेड़ से फूल तोड़ने के दौरान हुआ हादसा। पुलिस ने शव निकालकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से घायल बाघ को भेजा मुकुंदपुर सफारी। कई दिनों से लंगड़ाकर चल रहा था बाघ। इलाज के लिए विशेष वाहन से मुकुंदपुर के लिए किया गया रवाना। रतलाम में अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी। हादसे में 10 से ज्यादा मजदूर घायल। जिला अस्पताल में इलाज के लिए कराया गया भर्ती। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने हवल श्रीनगर में जलसे से खिताब किया। उन्होंने लोगों से कहा कि वो उनकी आवाज़ पार्लियामेंट में उठाएंगे। उमर ने कहा कि हमें एक ऐसे लीडर की ज़रूरत है जो बगैर किसी खौफ के लड़े। उमर ने कहा कि आगा सईद रूहुल्लाह लोगों की आवाज़ बनेंगे। उमर ने कहा कि 370 हटाने के बाद कहा गया कि तरक्की होगी और नौजवानों को रोज़गार मिलेगा, लेकिन आज वो ये पूछने पर मजबूर है कि लोगों की जिंदगियों में क्या बेहतरी आई है। बेरोजगारी अपने उरूज पर है। लोग स्मार्ट मीटर से परेशान हैं। उमर ने कहा तमाम सियासी जमातें नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ है और कई धड़े बीजेपी के साथ मिलकर नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बना रहे हैं। अपने आप को कि बेहतरीन नुमाइंदा आपका पार्लियामेंट में कौन जाके आपके जज्बातों की तर्जुमानी कर सकेगा, कौन आपके हकूक के लिए लड़ेगा, कौन आपके लिए इंसाफ हासिल करने की कोशिश करेगा। आखिरकार क्या बात थी कि हमने आदत से ये रूहुल्लाह साहब को
जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर विकार सुलवानी ने श्रीनगर पार्टी ऑफिस में मुख्तलिफ जमातों के सियासी कारकुनों का कांग्रेस में शमूलियत पर उनका इस्तकबाल किया। वानी ने कहा कि इंडिया अलायंस कश्मीर से 3 और जम्मू से 2 सीटों समेत तमाम 5 सीटें जीत रहा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी कश्मीर में तरक्की के बुलंदबाग दावे कर रहे हैं, लेकिन वो इलेक्शन लड़ने और उम्मीदवारों को मुंतखब करने से डरते हैं। वानी ने कहा कि बीजेपी जानती है कि वो बुरी तरह शिकस्त से दो चार होंगे। आज काफी 60 से ज्यादा लोगों ने आज कांग्रेस पार्टी का दामन थामा। नौजवान लोग हैं, श्रीनगर से हैं, अदर पार्टी से है, बीजेपी और दूसरी पार्टियों से है, तो हम उनका वेलकम करते हैं। और यहाँ पे जो इस वक्त इलेक्शन चल रहा है, उस इलेक्शन में हम अपने इंडिया अलायंस पार्टनर नेशनल कॉन्फ्रेंस की पूरी सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे यकीन है यहाँ की 3 सीटें, जम्मू की 2 सीटें भी हम इंशाल्लाह जीत जाएंगे। किस तरह का कॉन्टेस्ट देख रहे हैं? इंडिया गठबंधन को कहाँ पे देख रहे हैं इस इलेक्शन में? इंडिया गठबंधन जो इस वक्त हवा चल रही है, इंडिया गठबंधन दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है और ये श्योर है 100% सरकार इंडिया अलायंस की ही बनेगी। एक तरफ से कहा जा रहा है कि नॉर्मल सी है और दूसरी तरफ से हम देख रहे हैं कि टारगेट किलिंग, मिलिटेंट अटैक्स जारी है। किस तरह देख रहे हैं? नहीं, ये नॉर्मल सी का जो डोल है पीट रहे हैं बीजेपी पूरे हिंदुस्तान में जाके, 370 का, यूटी का, ये सारी चीजें वो वहां पीट रहे हैं, लेकिन असली हालात हम जाने यहाँ क्या हालात है। आपने देखा रजौरी पुंछ में कितनी किलिंग हुई, हमारे जवान कैसे शहीद हुए। कल भी एक जवान हमारा शहीद हुआ, हमला हुआ। कोकरनाग में इतना बड़ा सानिया हुआ, तो टारगेट किलिंग हुई, कश्मीरी पंडितों की किलिंग हुई। तो ये तो हो रहे हैं, तो ये आप बाहर पीट रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम चाहते हैं कांग्रेस पार्टी यहाँ अमन हो और हम अमन के ख्वाहिशमंद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि धारा 370 हटने के बाद जो है हालात में काफी सुधार हुआ है, किलिंग रुकी है और डेवलपमेंट जो है वो तेजी से हो रही है। किस तरह देख रहे हैं? वो सब लोग जानते हैं डेवलपमेंट, अगर डेवलपमेंट हुई होती तो जम्मू में ये पीटते नहीं। ये पिटे हैं हमसे और 2 सीटें हम जम्मू से जीत रहे हैं। वही हालात इनकी कश्मीर में, ये अपना कैंडिडेट नहीं उठा पाए। अगर उन्होंने डेवलपमेंट की होती, अगर उन्होंने हालात ठीक किए होते, ये अपना कैंडिडेट उठा के यहाँ कैंडिडेट जीतते। ये रजौरी पुंछ और कश्मीर में कैंडिडेट उठाने से डरे। इनको पता था हमारी जमानत जब्त होगी और पूरे हिंदुस्तान में हम बेइज्जत हो जाएंगे। तो ये तो बोलने और करने की बहुत बड़ी बात होती। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। अपनी पार्टी के सदर सईद अल्ताफ बुखारी ने छानपुरा श्रीनगर में अवामी जलसे से खिताब किया। बुखारी ने कहा कि वो किसी के प्रॉक्सी नहीं है। बुखारी ने कहा कि लोगों ने पीडीपी और एससी को मौका देकर देखा है। उन्होंने कहा कि एनसी और पीडीपी को मौका देकर लोगों ने देख लिया। उन्होंने लोगों से कहा कि वो अब अपनी पार्टी को मौका दें और वो लोगों की आवाज पार्लियामेंट में भरपूर तरीके से उठाएंगे। उन्होंने पुंछ दहशतगर्दाना हमले में भी दुख का इजहार किया। अफसोसनाक वाकया है। मैं मेरी दिल की हमदर्दियां हैं उस खानदान से जिनका बंदा शहीद हो गया और हम कंडेम करते हैं ऐसे वाक़ात को। लेकिन क्या करें, हमारे दुश्मन हमारे अमन से खुश नहीं होते। देखिए, मैंने कहा ये तो इक्का दुक्का चलता ही रहेगा।
लेकिन इसमें जो इंसानी जानें तलब हो रही हैं, हमें अफसोस है इसके लिए। अल्ताफ बुखारी किसी का प्रॉक्सी हुआ, ये सब मेरे प्रॉक्सी हैं। जो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले हैं, पीडीपी वाले हैं, मेरी प्रॉक्सी हैं सब। क्या कहते हो? आपको लगता है कि अल्ताफ बुखारी किसी का प्रॉक्सी हुआ? मैं ईमानदार आदमी हूँ, ईमान वाला हूँ। ये सब मेरे पीछे आपको मिलेंगे। स्टेटमेंट आया, उन्होंने बोला कि पीस प्रोसेस तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक की बातचीत नहीं होगी पाकिस्तान से। इसके बारे में बताइए। अब मुझे पता नहीं है, वो तो इनके वालिद ने फॉरेन अफेयर्स हिंदुस्तान के साथ जब वहाँ दस्तखत किया था, जब कुर्सी लाई, उस वक्त कहा कि फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस और कम्युनिकेशन उनके पास है। मुझे पता नहीं इनको दिल्ली वालों ने कैसे इजाजत रखी है, वो बोलते हैं उस पर। मैं नहीं बोलता हूँ इन चीजों पे। ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मसला है, वो फैसला करेंगे। अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने साबिक वज़ीर आला को कठपुतली करार दिया। बुखारी ने पुलवामा के तिरछल इलाके में इंतखाबी रैली के बाद कहा कि साबिक वज़ीर आला ने अफस्पा को हटाने के झूठे वादे किए, जबकि होम मिनिस्टर ने इस पर बात की जिसका पार्टी ने खैर मकदम किया है। बुखारी ने पुंछ हमले पर इजहार अफसोस करते हुए कहा कि ये वाकयात जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी की अक्कासी नहीं करते। मारूफ सनतकार मुश्ताक अहमद ने अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। पार्टी के सूबाई सेक्रेटरी उमर जान भी मौजूद रहे। कुछ अनासिर ऐसे हैं जो यहाँ से इलेक्शनों में होते हैं, वहाँ से ये भी चाहते हैं कि कुछ न कुछ हो। हमारे ये सो कॉल्ड चीफ मिनिस्टर कठपुतलियां जो थी या कठपुतले थे, उन्होंने कब नहीं हमें बोला आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट हटाएंगे? कभी हुआ? आपको नहीं लगता पहली बार होम मिनिस्टर ने कहा, जिसके हाथ में है, उसने कहा हम फौज को बारकों में वापस भेजेंगे? तो हमारे लिए तो एक कुछ आइन। प्राइम मिनिस्टर ने कहा स्टेटहुड वापस दे दूंगा। मैं जो कुछ भी नहीं था, एक वोट भी हासिल नहीं किया तक, कोई मेरे साथ लोग नहीं थे, मुझे प्रोटेक्शन ऑफ जॉब बच्चों के लिए दे दी और मुझे जमीनों की प्रोटेक्शन दे दी। इन लीडरों को तो अभी तक पता नहीं है अल्ताफ बुखारी लाया। इनको लोगों को इसलिए फर्क नहीं दिख रहा है 5 अगस्त 2019 370 उठने के बाद और उससे पहले में, क्योंकि अल्ताफ बुखारी ने वो फर्क देखने का मौका ही नहीं दिया। मैंने वहां जाकर अपनी इज्जत दाव पे लगा के आप लोगों के जमीनों का यहाँ प्रोटेक्शन लाया और आपके नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ लाया। आम आदमी के लिए तो इतना ही था, बाकी वो उनके खानदानों की बाकी प्रोटेक्शन थी, वो नहीं। पीडीपी की जानिब से बडगाम के सार शरीफ असेंबली हल्के में रोड शो किया गया। श्रीनगर से पार्टी के उम्मीदवार वहीदुर्रहमान परा के अलावा पार्टी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन, हांजुरा और दीगर मौजूद रहे। परा ने कहा कि रोड शो में जिस तरह लोग उनका साथ दे रहे हैं, उन्हें उम्मीद है कि इंतखाबात में वो कामयाब हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि कश्मीरी नौजवानों में खौफ है और रोजगार को लेकर काफ़ी खदशात है और वो उनकी आवाज़ बनकर पार्लियामेंट में जाएंगे। हाजुरा ने कहा कि पीडीपी हमेशा कांग्रेस के साथ रही है और वो इंडिया अलायंस का हिस्सा है, मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनके साथ धोखा किया और इत्तेहाद खत्म हुआ। दिन हम हांजुरा साहब के साथ सार शरीफ कॉन्स्टिट्यूंसी में जगह जगह जा रहे हैं। कोशिश ये है कि जो हमारी मुहिम, जो महबूब वजी की आवाज़ है, डोर टू डोर पीडीपी का मंशूर ले जाना, जो लोगों में घुटन है, खामोशी है, हम कोशिश कर रहे हैं कि घर घर जाए और लोगों को थोड़ा एक रिलीफ दे कि बाहर निकले। यहाँ काफ़ी सफोकेशन है 5 साल में, तो ये पीडीपी का जो इस वक्त मंशूर है वो ये है कि हमारी आवाज़ ही हमारा पैगाम है, ताकि लोग बाहर निकलेंगे। आप देख रहे हैं कैसे घुटन के माहौल में लोग निकल रहे हैं, बात करना चाहते हैं और ये जो खामोशी है उसको तोड़ना चाहते हैं। धोखा तो सबको पता है किसने दिया। उन्होंने कहा कि 3 सीटों पर हम लड़ेंगे और उन्होंने ये भी कहा, यहाँ तक भी वो गए कि पीडीपी का वजूद कहीं नहीं है। और आज देख रहे हैं आप माशाअल्लाह कि पीडीपी का वजूद, पीडीपी लोगों के दिलों में रहती है, पीडीपी लोगों के दिलों से बाहर नहीं निकली है। और हमें पूरी उम्मीद है कि वहीदुर्रहमान परा साहब कामयाब होंगे और ये हमारी आवाज़ पार्लियामेंट तक पहुंचाएगी। वहीदुर्रहमान परा का कहना है कि अल्ताफ बुखारी ने कहा कि पुलिस पीडीपी का साथ दे रही है। उन्होंने कहा कि मौजूदा वक्त में हर किसी को पीडीपी की जरूरत है और हर कोई पीडीपी की मदद करना चाहता है। उन्होंने कहा कि पार्टी को बहुत सताया गया और आज भी श्रीनगर में वर्करों पर इन्हदामी कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। परा ने कहा कि उनका मंशूर साफ है और लोग भी उनका साथ दे रहे हैं। कोई इंस्टीट्यूशन, हर कोई जो कौम परस्त लोग हैं कश्मीर में, पार्टी है जो उनकी पार्टी में भी लोग हैं, हर किसी को लगता है कि महबूब वजी की आवाज़, पीडीपी की आवाज़ को मदद करना चाहिए। और ये तो आप सड़कों पे देख रहे हैं। आज हम तार शरीफ में लोन साहब के साथ इस इलाके में घूम रहे हैं।
कई 5-6 साल के बाद वैक्यूम था, 10 साल के बाद हम इलाकों में आ रहे हैं। आप देखिए लोगों में कितना जोश खरोश है। तो अल्ताफ साहब जो सोचते हैं वो यहाँ सब सोचते हैं, क्योंकि दिल में वो चाहे पुलिस है चाहे उनकी पार्टी के लोग या सबको लगता है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी वाहिद एक ऐसी जमात है जो लोगों की तर्जुमानी करती है, लोगों की बात करती है। हम पर सख्ती है, हम पे जुल्म है, हम पे बहुत प्रेशर है। आज भी इन्होंने हमारे एक वर्कर पे डिमोलिशन ड्राइव कराया। ये लोग गुंडागर्दी करते हैं, लेकिन हमने किसी के खिलाफ आज तक नहीं बोला इस रैली में, इस कैंपेन में, क्योंकि हमें क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि हमारी आवाज़, हमारा मंशूर है और हम कश्मीर के लोगों के लिए लड़ रहे हैं। उसमें हर कोई बंदा है, वो हमारे मुखालिफ भी क्यों ना हो। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग पीडीपी के खिलाफ कैंपेन करते हैं, हमने कहीं पे भी उनके खिलाफ नहीं बोला है, क्योंकि हम चाहते हैं कि कश्मीर में जो घुटन है, जो खामोशी है, उस घुटन का जवाब मिले इलेक्शन के दिन, और यहाँ की आवाज़ नई दिल्ली के ऐवानों में पहुँचनी चाहिए। क्योंकि आप बात कर रहे हैं यहाँ पर लोगों की आवाज़ आप बनेंगे, तो इन लोगों का कहना है, इल्ज़ाम है ये भी इक़्तिदार में थे, तब इन्होंने क्या किया? इस वक्त देखिए, जो इससे पहले इलेक्शन होते थे उसमें हुकूमत बनाते थे, एमपी बनाते थे, एमएलए बनाते थे। आज भी हमारे पास 3 एमएलए है। 5 अगस्त से एक बहुत बड़ी स्ट्रक्चरल चेंज है, जिसमें लोगों को लगता है कि यहाँ गुट गुट कर हम जी रहे हैं, अमन है लेकिन खुशी नहीं है। तो हम लोगों की खुशी के लिए जो रास्तों पे हम चल रहे हैं, ढोल बजा के लोग करे या अपनी बड़ास निकालते हैं, बातचीत रखते हैं, उनके चेहरों पे आप उम्मीद देखिए। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को थोड़ी बहुत उम्मीद। गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी के लालपुरा कुंजर में अपनी पार्टी के मुनक्किदा कन्वेंशन में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई कारकुनों ने अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। पार्टी के नायब सदर गुलाम हसन मीर और दीगर ने शिरकत की। मीर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इस पार्टी ने आज तक एटॉनमी और रायशुमारी के खोखले वादे किए। ये सारे वादे मरकजी सरकार ने रद्दी की टोकरी में फेंक दिए हैं। एनसी ने हमेशा कुर्सी लेकर खामोशी इख्तियार करके अवाम को धोखा दिया है। मीर ने कहा कि अमन कायम करना बहुत जरूरी है, जिसको एनसी ने होने नहीं दिया। मीर ने जोर दिया कि सजाद लोन को वोट देकर कामयाब बनाएं। उमर साहब बहुत ही ताबियादार हैं दिल्ली के, लेकिन उनकी कहनी अलहदा करनी अलहदा। वो मुझे बताएं, शेख साहब से लेकर फारूक अब्दुल्ला वो कब अपनी ताकत पर चीफ मिनिस्टर बने? हमेशा दिल्ली की ताकत से ही तो बने। हमारा नैरेटिव और सजाद साहब का नैरेटिव एक जम्मू कश्मीर के लोगों को बचाना, जेलों से बचाना, गोलियों से बचाना, कब्रिस्तान की तरफ रास्ता नहीं दिखाना। नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा इसके उलट है। क्या हम अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करते या पीडीपी को सपोर्ट करते वो अच्छा होता? मैं क्यों सजाद साहब को सपोर्ट करता हूँ? उमर आजमाया हुआ है, वो 3 बार पार्लियामेंट मेंबर रहा है एज अ फेल्ड पार्लियामेंट मेंबर। सजाद की फर्स्ट टर्म है, लेट अस गिव हिम ए चांस। जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पीके पोले का कहना है कि सरहदी इलाकों में पुरअमन तरीके पर चुनाव मुनक्किद कराने के लिए तमाम तर इंतजाम किए गए हैं। सरहद पार से चुनाव में किसी भी तरह की रखना डालने की कोशिश से निपटने के लिए मंसूबा तैयार रखा गया है। और इन बातों का इजहार पोले ने झीले वुलर के किनारे वुलर विंटेज पार्क में स्वीप के तहत मुनक्किद किए गए एक रंगारंग प्रोग्राम के दौरान किया। पुलिस और सीआरपीएफ के बैंड्स ने भी हिस्सा लिया और लोगों की एक बड़ी तादाद और नए दर्ज किए गए वोटर्स ने भी इसमें शिरकत की। सर, मेरा पहला वोट है और मेरी यूथ से यही अपील है कि आप इसमें पार्टिसिपेट करो, क्योंकि आपको लगता है कि हमारे वोट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर मैं आपको बता दूं फर्क पड़ता है हमारे वोट से, क्योंकि हमारा वोट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे मुल्क के रोशन मुस्तकबिल के लिए। मैं यूथ हूँ, मेरा पहला वोट है और मैं अपना वोट अपने देश के लिए जरूर दूंगी। हाँ, मैं फर्स्ट वोट हूँ इस टाइम, इस साल मेरा फिर पहला वोट है, तो मैं अपने यूथ को ये बोलना चाहती हूँ कि जब हम वोट कास्ट करेंगे तो हमारी डेमोक्रेसी स्ट्रांग बनेगी, नेशन बिल्ड होगा हमारे वोट से। एक वोट से हमारा नेशन जो चेंज हो सकता है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर हम एक वोट नहीं करेंगे कास्ट तो कुछ नहीं होगा। तो हमें ये चाहिए कि हमें अपना वोट कास्ट करना चाहिए, इससे हमारी डेमोक्रेसी भी स्ट्रांग बन जाएगी। कहीं अगर बॉर्डर पर कोई दूसरी साइड से कुछ हरकत होती है जिसमें कि वोटिंग में दखलंदाजी करने का प्रयास होता है, तो उसका प्लान बी भी जो है हमने बनाया हुआ है। नॉर्मली पिछले 4-5 सालों से बॉर्डर पर सीजफायर चल रहा है, तो लगता नहीं कि ऐसी कोई हरकत जो है दूसरी साइड से होगी। हमारी पूरी तरीके से प्रयास है
इवन गटर कर पीसफुल एनवायरनमेंट में होता है या उसमें कोई दखलंदाजी देने की प्रयास की जाती है तो भी जो है हम इलेक्शन कंडक्ट कर पा सकते हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जम्मू पुलिस ने मंशियात के खिलाफ अपनी मुहिम में बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए 3 लोगों से आधी किलो हेरोइन बरामद की है। ये मंशियात मखीरान पंजाब से कश्मीर ली जा रही थी और इस एसपी नॉर्थ शिवम कुमार ने कहा कि 3 अफराद को मंशियात समेत गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि मंशियात फरोशों से आगे के रवाबित का पता लगाने के लिए मजीद तफ्तीश जारी है और मजीद गिरफ्तारियां हो सकती हैं। जम्मू पुलिस ने जो नशे के खिलाफ मुहिम छेड़ी है उसमें एक अहम सफलता हासिल हुई है। आधा केजी के लगभग जो है हेरोइन वो जब्त की गई है। 3 लोग इसमें अरेस्ट किए गए हैं। क्या कुछ इसमें तफसील हम जानेंगे। हमारे साथ एसपी नॉर्थ हैं शिवम जी। बिल्कुल, ये काफ़ी बड़ी सफलता है क्योंकि ये इंटर स्टेट नारकोटिक स्मगलर्स का एक ग्रुप था जो कि हैबिचुअली इन्वॉल्व था ड्रग सप्लाई करने में जेएनके में। उनको हमने पकड़ा कल रात को स्पेसिफिक इनपुट के बेसिस पर। तो ये 3 शख्स थे जो मुकेरिया पंजाब से लेकर के आ रहे थे। कंसाइनमेंट काफ़ी बड़ा कंसाइनमेंट था, तो हमने उनको प्रॉम्प्टली एंड टैक्टफुली अरेस्ट किया। एंड इसमें अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है ताकि हम जो भी इसमें पीछे बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंक्स हैं उनको हम असर्टेन करके जो मेन इसमें किंग पिन्स हैं, सप्लायर्स हैं, उनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार कर सके। सर, इसके साथ साथ जो नेशनल हाईवेज हैं वो एक हॉटस्पॉट बन चुके हैं। रात के वक्त वहां से कोशिश ये होती है पंजाब से जो केप आती है वो श्रीनगर तक पहुंचाई जाए, तो कुछ मैकेनिज्म इन प्लेस किया गया है इसके लिए? डेफिनेटली हमारे जो ये इलेक्शन के दौरान भी हमारे स्पेशल नाकाज लगे थे एंड अभी भी वो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हाइटेंड चेकिंग हो रही है, बट डेफिनेटली कुछ ना कुछ कभी ना कभी कोई कहीं से अगर वो छूट जाता है तो उसको भी हम प्लग करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। एंड नाइट पेट्रोलिंग इसमें जैसा आपने कहा हाईवेज पर बहुत जरूरी है एंड उसको इंटेंसिफाई करने की हमारी। रियासती तफ्तीशी एजेंसी ने पुंछ में नार्को टेररिस्ट के मफरूर मुलजमान के घरों पर नोटिस चस्पा किया है। नोटिस में लिखा गया कि वो 30 दिनों के अंदर एसआईए या पुंछ सेशन कोर्ट में पेश हो। अदालत में पेश न होने की सूरत में उनकी जायदाद को जब्त कर लिया जाएगा। नार्को दहशतगर्दों की शिनाख्त लियाकत बल्ला वल्द मोहम्मद हुसैन साकिना गांव खड़ी करमाड़ा और मोहम्मद अरशद उर्फ आसिफ साकिन गांव बगलियाल दारा देगवार टेडवान के तौर पर की गई है। उनके खिलाफ केस रजिस्टर किए गए हैं। एक तरफ जहां पुंछ में पिछले कुछ समय से आतंकी हमलों में तेजी आई है और उसके खिलाफ लगातार सुरक्षा बलों की तरफ से तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं, वहीं आज पुंछ में एसआईए की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की गई है। नार्को टेररिज्म से जुड़े 2 भगोड़े आरोपियों के घर पर आज एसआईए द्वारा पोस्टर चिपकाए गए हैं और उन्हें इस बात की वार्निंग दी गई है कि वो 1 महीने के अंदर अपने आप को उनके समक्ष समर्पित करें, नहीं तो उनकी प्रॉपर्टी सीज की जाएगी। आपको बता दें कि पुंछ जिले के करमाड़ा के रहने वाले अरशद और बग्यालदरा के रहने वाले आरिफ के घरों पर आज ये कार्रवाई की गई है और एसआई की टीम जो है पुलिस के साथ वहां पर पहुंची और उनके घरों पर ये पोस्टर चिपकाए गए हैं, क्योंकि ये दोनों आरोपी जो हैं नार्को टेररिज्म जुड़े हैं और हथियार और ड्रग्स की तस्करी में इनका हाथ है। लेकिन पिछले कई महीनों से ये लगातार फरार चल रहे हैं और इनके खिलाफ कई बार कोर्ट से भी नोटिस जारी हो चुके हैं। मुनीश शर्मा, न्यूज़ नेटवर्क, पुंछ। शोपियां पुलिस इंसदाद मंशियात ऑपरेशन में सरगर्म अमल है और पुलिस ने 24 घंटों में 2 बड़े कामयाब ऑपरेशन किए। थाना वाची पुलिस ने मंशियात फरोश के ठिकाने पर छापा मारकर मंशियात की भारी खेप बरामद कर ली। लोगों ने शोपियां पुलिस के खसूसी इंसदाद ऑपरेशन को इस तरह की जंग के लिए सराहा है।
मेरा नाम गुलजार अहमद ऋषि है, मैं नंबरदार बच्ची हूँ। हम तो इस ड्रग के खिलाफ है ही। आज जो शोपियान पुलिस ने ये जो बहुत बढ़िया कार्रवाई की है इसके खिलाफ, इसने मलहुरा में आज भी तकरीबन 10 किलो या 20 किलो का चरस पकड़ा है। इसकी इंटरनेशनल मार्केट में अगर हम कीमत देखेंगे तो वो लाखों में है और हम इसकी बहुत सराहना कर रहे हैं कि जो शोपियान पुलिस आज भी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं वो तो बढ़िया कार्रवाई कर रहे हैं। ये जो हमारा यूथ है, हमारे जो नौजवान साथी हैं, ये तो इसके साथ हो रहे हैं, ये तो इसके साथ लगे हुए हैं। इसके खिलाफ जो हमारी एसपी मैम ने या हमारे पुलिस ने, शोपियान पुलिस ने बहुत बढ़िया कार्रवाई की है इनको पकड़ने में। ये तो रोज़ बरोज़ हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की यौम शहादत की मुनासबत से यकमनपुरा में ज़ियारत शम्स बाबा की आस्थान पर जम्मू कश्मीर शिया एसोसिएशन की जानिब से मजलिस हुसैनी का एहतमाम किया गया। इसमें एसोसिएशन के सदर मौलवी इमरान रजा अंसारी ने शिरकत की। हज़ारों की तादाद में अज़ादारों ने शिरकत करके शहदाए करबला और इमाम जाफर सादिक की शहादत को याद किया। अंसारी ने इमाम जाफर सादिक की शहादत को बयान किया। दिन भर ज़ाकिरीन ने मरसिया खानी की आस्थान से जुलजना बरामद हुआ जो इमाम बारगाह में इख्तिताम पजीर हुआ है। इमाम की शहादत के लिए सब लोग यहाँ जमा हुए थे और पूरे सुबह से अगर आपने देखा होगा, बल्कि कल रात से ही आज़ादारों का यहाँ हजूम था। वो यहाँ आए, उन्होंने मरसिया सुनी, उन्होंने खुतबे सुने और अपनी तरफ से भी जो भी नजराना था वो इमाम के इन जवारों को उनके लिए निशावर किया। हर घर में आपने देखा होगा कि बहुत सारे मेहमान वादे के अकनाफ और अतराफ़ से आए थे, अपना नज़रिया अक़ीदत उन्होंने पेश किया और आप देख रहे हैं कि अभी भी लोग यहाँ हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारी ये बातें कबूल करे। पीडीपी के तर्जुमान डॉक्टर हरबख्श सिंह ने छतरगाम त्राल का दौरा किया और उन्होंने लोगों के एक वफ्द से मुलाकात की। उन्होंने लोगों से पीडीपी के उम्मीदवार वहीदुर रहमान पर्रा के हक में वोट देने की गुजारिश की। सिंह ने कहा कि सिखों को हमेशा नजरअंदाज किया गया। उन्होंने यकीन दिलाया कि अगर पीडीपी के उम्मीदवार पार्लियामेंट में पहुंचे तो सिख बरादरी को दरपेश मसाइल का अजाला किया जाएगा। इसका जो हमारी कम्युनिटी है तो हमेशा एक इग्नोरेंस में रही, क्योंकि हमारी बहुत सारी चीजें हैं जो पंजाबी लैंग्वेज का इशू है या माइनॉरिटी स्टेटस का इशू है। हमें हमेशा धोखा दिया गया। हमें यह भी कहा गया कि अगर 370 खत्म होगा तो फिर माइनॉरिटी स्टेटस मिल जाएगा, आप लोगों की नौकरियां बहाल होंगी आपको, लेकिन वैसा हुआ नहीं। अब एक उम्मीद जागी है क्योंकि हमारी अपनी लीडरशिप ने कहीं ना कहीं वादा किया है कि अगर पार्लियामेंट में हमारा नुमाइंदा पहुंचता है तो इन बातों पे जेर गौर होगा, वहां ये बातें उठाई जाएंगी। इवन कि असेंबली का जब इलेक्शन जब भी होता है तो मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं पार्टी में एक ओहदा रखता हूं, मेरी अपनी तरफ से जो पीडीपी है वहां एक गुजारिश रहेगी अपनी लीडरशिप को कि जो पार्टी का मंशूर बनेगा उसमें भी हमारी जो ये दो डिमांडें हैं, एक पंजाबी लैंग्वेज की प्राइमरी लेवल पे, दूसरा माइनॉरिटी स्टेटस, इसको टच किया जाए। जिला रामबन के सब डिवीजन गोल की पंचायत लूट दिलवा वार्ड नंबर 3 नयाबत सिंगलदान में जमीन खिसकने के वाकये में अब तक 3 मकानों को नुकसान पहुंचा है। 7 मकानात खतरे में आ गए हैं। इंतजामिया ने तीनों मकानों को खाली करवाकर लोगों को पंचायत घर में मुंतकिल किया। इलाके में लोग खौफजदा है। जमीन खिसकने की वजह से सिंगलदान तथा पानी सड़क में भी दरारें पड़ गई हैं। सिंगलदान से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद ये इलाका लगातार धंस रहा है। लोगों ने इस मौके पर रेलवे पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि पूरे इलाके में जितने भी टनल्स के अंदर मिट्टी मलबा निकाला वो यहाँ पर डंप किया गया। उनका कहना है कि इसके दबाव की वजह से ही इलाकों में जमीन धंस रही है। इंतजामिया हालात पर नजर बनाए हुए हैं। मुतासरीन ने इंतजामिया की मदद की अपील की। मुसलसल जब मौसम साफ हो गया तो उसके बाद फिर से दरारें आस्ता आस्ता बढ़ने लगी इन 3 मकानों में। ये कम से कम 1 दर्जन से ज़्यादा मकान हैं इस वार्ड नंबर 3 में। दरारें जब बढ़ने लगी तो कल फिर अचानक से दरारें मकानों में बढ़ने लगी, जिससे हमें ज़्यादा खतरा लाहक हुआ और हमने आज सुबह तुरंत एडमिनिस्ट्रेशन को मुतल्ला किया और एडमिनिस्ट्रेशन ने कार्रवाई शुरू की और उन्होंने इन 3 मकानों के ऊपर नोटिसें लगाई कि आप इनको खाली करो और मुतल्लिका पंचायत घर में जाओ। तो हमने उनसे यही मुतालबा किया कि पंचायत घर में हम जाते, लेकिन हमारे पास माल मवेशी भी है,
हमने उनसे यही रिक्वेस्ट की है कि हमें टेंट दिए जाए जब तक कुछ और बंदोबस्त हो जाएगा। हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करते हैं, आप खुद इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि हमारी जो पूरी यहाँ फैमिली है, मैं यहाँ पे हमसाया हूँ, सब जो है बिलो पॉवर्टी लाइन के मतलब उस ज़मरे में आते हैं। तो हमारे पास पूरी उम्र एक जायदाद होती है, कितना कुछ इंसान करता है घर के लिए। इस वक्त ये बेघर हो गए हैं, बड़ी मुश्किल से गुजर बसर, आगे बच्चे स्कूल जाते हैं, कहाँ उनका रहायश होगा, कैसे घर की फैसिलिटी होगी। बिल्कुल एक तो शेड के नीचे जाएंगे और वहाँ किस तरह ये ज़िंदगी बसर करें। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि इनके बारे में फौरी तौर मज़ीद कोई अच्छे इकदाम उठाएं। तो अभी इनके जो आपने देखा, इसकी तस्वीरें ली होगी, 3 के 3 मकान बिल्कुल डैमेज हो गए। आपने देखा होगा जो अभी तक हम सामान बाहर निकाल रहे थे, बिल्कुल तीनों के तीनों मकान हमने खाली कर दिए हैं। यहाँ रेलवे की वजह से जो संगलदान रेलवे स्टेशन, इतनी मिसाल वहाँ से मिट्टी उठाएगी और टंडल से जितना भी मार्ग निकला वो इसी डंपिंग में ओवरलोड की वजह से नाला पूरा 10 या 40 मीटर नाला उस साइड चला गया है। यहाँ पे 3 मकान अभी गिर रहे हैं, उनमें दरारें पड़ गई, उसके साथ साथ में ही हमारे मकान भी क्रैक हो गए और इसकी जिम्मेदार रेलवे होगी। श्रीनगर पार्लिमानी निशस्त से आज़ाद उम्मीदवार मिर्जा सज्जाद हुसैन बेग ने कहा कि दफ़ा 370 से मुतल्लिक फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने दुरुस्त करार दिया और अब इसकी बात करने से कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा। मिर्जा ने रत्नीपुरा पुलवामा में अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान न्यूज़ 18 JKLA से बात करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। सज्जाद ने कहा कि आज तक कश्मीरी अवाम की मुल्क के सबसे बड़े ऐवान में सही नुमाइंदगी नहीं हुई। बेग ने NC के साबिक मेंबर पार्लियामेंट हसैन मसूदी को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि उनकी कारकर्दगी मायूस कुन है। 370 को आप अब भूल जाएं, इस टॉपिक को आप मीडिया वाले भी भूल जाएं, क्योंकि हमारे आईन हिंद ने भी इसको तोड़ दिया है। अब हमें इसकी तरह बात करनी जरूरी नहीं है। अगर हम बात करेंगे डेवलपमेंट की, अगर कश्मीर डेवलपमेंट होता तो हम यहाँ पर नहीं आते। हम कोशिश कर रहे हैं कश्मीरियों के दिल कैसे डेवलप करें। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कश्मीरियों के दिल डेवलप करने हैं। दूसरा, अगर हम इस चीज को देखें, यहाँ पर इस काकपुरा की मैं बात करूं, काकपुरा में आप देख लीजिए हमारे कितने नौजवान बंद है। क्या ये डेवलप है? हम अभी डेवलप नहीं हुए। जिस दिन हमारे बच्चे सामने होंगे, सारे बच्चे सामने होंगे, जो डेवलपमेंट, सबसे बड़ी डेवलपमेंट हमारी वही है। जिन माओ के औलाद अभी जेलों में बंद पड़े हुए वो वापस आएंगे, उसी दिन कश्मीर डेवलप होगा। रटसूना त्राल में नाले व तलारा पर पुल न होने की वजह से कई इलाकों के लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना है। मकामी लोगों ने बताया कि कई दहाइयों कबल महकमे RDD ने नाले पर पुल तामीर किया था, लेकिन वो चंद रोज में ही सैलाब के नजर हो गया। लोगों ने बताया कि तब से आज तक वो नाले पर दोबारा पुल तामीर करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी फरियाद कोई भी नहीं सुन रहा। उन्होंने सरकार से नाले पर पुल तामीर करने की मांग की है। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही। पर आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। आदाब।